तो आज हमारे पास 70 बच्चे पास आउट हुए हैं और ये कॉन्वोकेशन हम हर 3 महीने में करते हैं। नेटवर्क जहाँ पे स्टूडेंट से मिल सके, उनसे बात करें और हम हमारे स्टूडेंट से मिल सकें। और एक चीज़ का हमने बहुत ध्यान रखा है कि हम जितने भी बच्चे हमारे पास आज कॉन्वोकेशन में आए हैं, हम सबको इंडस्ट्री रिलेवेंट ट्रेनिंग दे रहे हैं एंड दे आर वर्किंग प्रोफेशनल्स। In our company, mostly 85% of students are females, so we have most of the learners are female. Secondly, 65% of students or learners are working professional. नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्फोपोस्ट न्यूज। फाउंडर एंड सीईओ ऑफ काउंसिल इंडिया। सो आज का हमारा जो इवेंट था वो सेकंड कॉन्वोकेशन था, सेकंड एडिशन था हमारे स्टूडेंट्स के पासिंग आउट का। तो आज हमारे पास 70 बच्चे पास आउट हुए हैं और ये कॉन्वोकेशन हम हर 3 महीने में करते हैं। और इसका पर्पस यही है कि इस जो ये एरा है ना ऑनलाइन लर्निंग का, सो बच्चे सब ऑनलाइन पढ़ते हैं, जूम पे पढ़ते हैं, गूगल मीट पे पढ़ते हैं, तो ऑनलाइन में एक वो इमोशनल अटैचमेंट नहीं आ पाता है। एंड इवन व्हेन दे आर डूइंग स्टडीज तो दे ऑल्सो शुड हैव द राइट कि मैं एक बार अपने क्लासमेट से मिलूँ। मतलब इट वॉज मोर ऑफ एन इमोशनल फीलिंग, एक ऐसा नेटवर्क जहाँ पे स्टूडेंट से मिल सके, उनसे बात करें और हम हमारे स्टूडेंट से मिल सकें। और एक चीज़ का हमने बहुत ध्यान रखा है कि हम जितने भी बच्चे हमारे पास आज कम्युनिकेशन में आए हैं, हम सबको इंडस्ट्री रिलेवेंट ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनको मेंटरिंग सेशंस कराए हैं, पैनलिस्ट करा रहे हैं, पैनलिस्ट के थ्रू उनको नॉलेज शेयरिंग करा रहे हैं। इससे क्या हुआ कि जब बच्चों ने डिग्री ले ली या जब बच्चों ने सर्टिफिकेशन कोर्स कर लिया, जब बच्चों ने प्रोग्राम का डिप्लोमा ले लिया, उसके बाद बच्चों को इस नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी जब वो एक्चुअली में मार्केट में जाएंगे काम करने के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा इवेंट रहा। आज काफ़ी सारे पैनलिस्ट भी आए, काफ़ी इंटेलिजेंट लोग आए। सुभाष जी आए थे, वो थे चेयरमैन ऑफ रेड क्रॉस। नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से गेस्ट आए थे। तो ऐसे अलग अलग एरिया से लोग आए हैं और इन लोगों ने अपनी नॉलेज को शेयर किया है हमारे बच्चों के साथ। एंड आई एम श्योर आज के डिस्कशन के बाद जो भी बच्चे यहाँ से जाएंगे वो एक नई उम्मीद लेके, उनको पता है कि उन्हें करियर में क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है। और ये जो उम्मीद है हमारी कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड काउंसलर्स देने वाले हैं। तो ऑब्वियसली जो मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स हैं और हमारे यहाँ जो काउंसलर्स की स्केर्सिटी है कि हमारे पास ज़्यादा काउंसलर्स नहीं है, तो ये अब एक स्किल्ड काउंसलर के पूल में ऐड हो गए हैं। एंड आई एम श्योर कि ये हमारी कंट्री की मेंटल हेल्थ जो सिस्टम है उसको इम्प्रूव करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करेंगे। शिवम, एक बात बताइए, जैसे आपने अभी कहा कि हमारे बच्चे और लाइक टू नो ये जो बच्चे हैं किस एज ग्रुप के हैं, इनका क्या प्रोफेशन है। सेकंड चीज, ये जो आप करिकुलम अपना डेवलप कर रहे हैं, तो हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम बायजूस? आई टेल यू, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहले तो जब मैं बात कर रहा हूँ हमारे बच्चे, तो बच्चे का मतलब ये वो बच्चे नहीं है जो स्कूल्स में हैं। मेजरली दे आर लर्नर्स एंड दे आर वर्किंग प्रोफेशनल्स। In our company, mostly 85% of students are females, so we have most of the learners are female. Secondly, 65% of students or learners are working professional. So age group will be somewhere around 25 से 45 की एज ग्रुप के बच्चे हैं। ये 25 से 45 साल के जो हमारे कोर्सेज करते हैं। इसमें वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं, इसमें हाउसवाइफ भी हैं, इसमें स्टूडेंट्स भी हैं, इसमें जो एस्पायरिंग काउंसलर्स हैं वो भी हैं। तो इसमें अलग अलग एरियाज़ के बच्चे हैं जो जॉब करना चाहते हैं, अपना खुद का सेटअप स्टार्ट करना चाहते हैं, वेंचर लाना चाहते हैं, सोशल सर्विस करना चाहते हैं, हर टाइप के लोग हैं। दूसरा ये कि जब हम बात करते हैं कि ये बायजूस से कैसे अलग है, तो ये मॉडल बायजूस से बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ साइकोलॉजी रिलेवेंट कोर्सेज हैं। हम किसी और इंडस्ट्री में नहीं काम कर रहे हैं। हमारे पास जितने भी कोर्सेज हैं सब दे आर ओनली डेडिकेटेड टुवर्ड्स साइकोलॉजी। और अब इस कोर्स की जो क्वालिटी है उसको जो वैलिडेट करने के लिए वी आर एसोसिएटेड विद MEPSC। सो MEPSC इज़ वन ऑफ द सेक्टर स्किल काउंसिल बाय स्किल इंडिया। तो वो हमारे कोर्सेज को वैलिडेट करती है, हमारे बच्चों का असेसमेंट कराती है और असेसमेंट के बाद बच्चों को सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पे एक सर्टिफिकेशन हमारा होता है और एक सर्टिफिकेशन MEPSC का होता है। तो इस तरीके से ड्यूअल सर्टिफिकेशन हम बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट इज, अभी हमने रिसेंटली मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन किया है, तो अब हम UGC के अप्रूव्ड कोर्सेज भी हमारे बच्चों को दे सकते हैं। 21 कोर्सेज हमने लॉन्च किए हैं, जिसमें MBA,
इन स्पोर्ट MBA इन साइकोलॉजी स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज भी लाए। सो दिस इज फर्स्ट टाइम इन इंडिया रैली में विपक्ष ने जेल में रह रहे अपने दोनों मुख्यमंत्री साथियों अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन के लिए 2 खाली कुर्सियां छोड़कर या फिर उनकी गैरमौजूदगी में उनकी पत्नियों सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन के संबोधन के जरिए एक इमोशनल कनेक्ट बनाने की कोशिश की। जहां सुनीता केजरीवाल अपने पति का संदेश पढ़ती दिखी, वहीं कल्पना सोरेन अपनी बात के जरिए इस पति फील्ड के में विचारों को रेखांकित इस करती फील्ड में नजर एक बहुत आई। बड़ा सवाल होता है। चुनाव से ठीक पहले विपक्ष ने इस कवायद के जरिए देश के लोगों को एक भावनात्मक संदेश देने की कोशिश की कि चुनाव से पहले कैसे सत्तारूढ़ दल चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में भेजकर उन्हें चुनावी व लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने से रोक रहा है। विपक्ष ने इस सब के पीछे बीजेपी की राजनीतिक मंशा को जिम्मेदार बताया। रामलीला मैदान की रैली में लगभग समूचे विपक्ष ने अपने अपने तरीके से चुनाव की निष्पक्षता और स्वतंत्रता को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। आजादी के बाद शायद ये पहला मौका होगा कि जब चुनाव की निष्पक्षता और स्वतंत्रता को लेकर विपक्षी दलों ने इस तरह से अपने गंभीर सरोकार सामने रखे हों। यहाँ तक कि इमरजेंसी में इंदिरा गांधी नीति कांग्रेस को तानाशाह और मनमानी करने वाली सरकार करार देने वाले विपक्ष ने इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में चुनावी निष्पक्षता को लेकर ऐसे सरोकार नहीं जताए थे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जहां मैच फिक्सिंग का उदाहरण देते हुए मौजूदा चुनाव में निष्पक्षता को लेकर अपनी आशंका जाहिर की, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, तेजस्वी यादव, सीताराम येचुरी व मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेताओं ने चुनाव से पहले 2 चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने का मुद्दा उठाते हुए संकेत देने की कोशिश की कि इस चुनाव में विपक्षी दलों को किस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने से रोका जा रहा है। इतना ही नहीं, विपक्ष की ओर से बीजेपी के 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी द्वारा की जा रही कोशिशों को लेकर भी चिंता जताई गई। विपक्ष की यह चिंता ईवीएम में तथाकथित छेड़छाड़ से आगे जाती दिखी। उसका कहना था कि चुनाव से ठीक पहले विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं को जेल भेजकर विपक्षी नेताओं पर एजेंसियों की जांच बैठाकर या विपक्षी दलों के आर्थिक स्रोत व संसाधनों पर रोक लगाकर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि रैली के जरिए विपक्ष ने जहां महंगाई, बेरोजगारी, संवैधानिक संस्थाओं व संविधान पर हमला, किसानों के मुद्दे जैसे मुद्दों को लेकर एक नैरेटिव सामने रखने की कोशिश की, लेकिन फिर भी चुनाव के बीच हुई इस रैली में विपक्ष की ओर से रखे गए एजेंडे में स्पष्टता की कमी दिखी। कांग्रेस के 5 न्याय हो या फिर रैली में केजरीवाल की 6 गारंटीज पर विपक्षी दलों के बीच कोई बात या जिक्र नहीं हुआ। वहीं इस रैली में प्रमुख मुद्दों को लेकर संयुक्त रूप से एक मैनिफेस्टो या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जैसी चीजों को लेकर स्पष्टता सामने नहीं आई। कांग्रेस आगामी 5 मार्च को अपना मैनिफेस्टो पेश करने जा रही है। आप सबसे पहले कि इस आपका जो कोर्स है जो आप यहाँ करते हो उसका फी क्या है, ड्यूरेशन क्या है। सेकंड थिंग इज दैट क्योंकि आज की डेट में बचपन से ही स्कूल से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लोगों बच्चों को बहुत ज़्यादा उनको ट्रेन किया जा रहा है। तो you think that those who are professional already working or those who are like famous, they are housewife, they're not working, they are not that much aware of the current market scenario. तो उसमें how they are going to cope up with the AI and other projects, other things. See, 2 चीज़ें हैं इसमें कि एक तो हमारे कोर्सेज का ड्यूरेशन क्या है और फीस क्या है। तो हमारे पास मल्टीपल कोर्सेज हैं, तो 1-2 कोर्सेज नहीं है और हर कोर्सेज का ड्यूरेशन अलग अलग है। तो हमारे पास 3 महीने से शुरू करके 2 साल तक के प्रोग्राम है, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर एंड 2 ईयर। सो ये बकेट है। और हमारे पास एडवांस सर्टिफिकेशन, पीजी डिप्लोमा, देन डिप्लोमा इन पीडी है, प्रोफेशनल डिप्लोमा है, देन एमबीए है। उसके बाद में हमारे खुद के फ्लैगशिप प्रोग्राम हैं, काउंसलिंग मास्टर क्लास एडवांस है, थेरेपी के कोर्सेज हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी के, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के, ऐसे अलग अलग एरियाज़ के हमने कोर्सेज बनाए हैं। ड्यूरेशन सभी का 3 साल 6 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, इस तरीके से ड्यूरेशन है। और अगर हम बात करें कोर्स फीस की, तो ऑब्वियसली जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ता है कोर्स फी भी ऊपर नीचे होती है। तो हमारे पास 10,000 से लेके 3 लाख तक के कोर्सेज हैं, 10,000 to 3 लाख डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स ड्यूरेशन। तो इस तरीके से हम लोग बैलेंस कर रहे हैं। दूसरा जो आपने बताया कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम कैसे हमारे बच्चों को कोप अप करा रहे हैं, तो देखो 2 चीज़ें हैं समझने की। कि पहला तो ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे साइकोलॉजी इंडस्ट्री पे इफेक्ट कर रहा भी है कि नहीं कर रहा। तो मेरा ऐसा मानना है, इवन मैं ये अपने बच्चों को भी बताता हूँ, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी मेंटल हेल्थ इंडस्ट्री पे टेक अवे नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज मेंटल हेल्थ इंडस्ट्री एक इमोशनल इंडस्ट्री है। एक रोबोट के इमोशंस उतने परफेक्ट नहीं हो सकते जितने एक काउंसलर के हो सकते हैं। मैं अगर काउंसलर हूँ और मैं किसी से बात कर रहा हूँ, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं उसके फेशियल एक्सप्रेशन जज कर सकता हूँ, मैं उसके द वे ही एंटर्ड, वो किस तरीके से मेरे सामने आया, वो उसको जज कर सकता हूँ, मैं उसके मूवमेंट्स को जज कर सकता हूँ, मैं उसके बैठने के स्टाइल को, उसके
उसके बात करने के स्टाइल को, मैं था उसकी साउंड, उसकी पिच, हर चीज़ मैं देख के जज कर सकता हूँ। बट अगर मैं उसको बोलूँ कि एआई कर दे, एक रोबोट कर दे, तो उतना परफेक्ट रिजल्ट नहीं आएगा और वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्व होने की बजाय और ख़राब हो जाएगी। दो कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो एआई में बहुत काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, बट कहीं ना कहीं इसका ब्रेक लगेगा। सी एआई कंटेंट और डेटा के लिए बहुत अच्छा है, बट कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ इंडस्ट्री के लिए एआई एक खतरा साबित हो सकता है आने वाले दिनों के लिए। इसीलिए हम अपने बच्चों को भी ज़्यादा पर इमोशनल अटैचमेंट और अंडरस्टैंडिंग, अपने क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना, उसको एंड तक सॉल्व करना, इस पे ज़्यादा फोकस कराते हैं और एक अच्छा लिसनर बनाते हैं कि वो अच्छे से अपने प्रॉब्लम, अपना जो भी क्लाइंट आया, जो भी पेशेंट है, उसके प्रॉब्लम को सुने, समझे और उसे सॉल्यूशन दें और रेगुलर उससे फीडबैक्स लें जब तक उसकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। तो एआई का बहुत बड़ा इम्पैक्ट मैं नहीं समझता हूँ कि मेंटल हेल्थ इंडस्ट्री में पड़ेगा, और जितना जितना हम इससे दूर रहें मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल स्पेसिफिकली, उतना हमारे लिए अच्छा होगा। एक चीज और ब्रीफ कर दीजिए कि साइकोलॉजिकल लर्निंग प्लेटफॉर्म जो आपका है, एक ऐप है साइकोलॉजी लर्निंग प्लेटफॉर्म जो सामने की, ये कोई ऐप या कोई कोर्स के बारे में थोड़ा सा और ब्रीफ कीजिए कि इससे क्या बेनिफिट मिलेगा इस कोर्स से और ये कितना यूजफुल है। सी हमारी जो ये ऐप है, तो ऐप का तो मेजर पर्पस लर्निंग ही है। अभी इस ऐप पे दो चीज़ें हम सर्व करते हैं, एक तो पर्सनल काउंसलिंग सर्व करते हैं, दूसरा कोर्सेज सर्व करते हैं। तो कोर्सेज का मतलब है कि जितने भी हमारे कोर्सेज रन होते हैं वो सारे क्लासेज हमारी ऐप पे होती हैं, सारे असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, सब कुछ ऐप पे होता है। टीचर क्लास लेता है वो भी ऐप पे लेता है। और दूसरा डोमेन है पर्सनल काउंसलिंग। तो पर्सनल काउंसलिंग में भी आपने देखा हो जैसे बाकी कंपनीज काम करती है कि अगर मुझे प्रॉब्लम है, मुझे अपना सेशन बुक करना है किसी काउंसलर से, तो मैं अपने ऐप पे जाके बुक कर सकता हूँ और वहीं पे मेरा सेशन हो जाएगा, वहीं मेरी हिस्ट्री आ जाएगी, वहीं मेरा पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब मेरा सेशन होगा तो मैं अपने पुराने सेशन के बारे में पूरा देख सकूंगा, और काउंसलर भी मैंने उससे क्या बात करी थी पहले, वो पूरा हिस्ट्री आ जाएगी। तो हमारा मेन ऐप का मेन दो यही काम है, एक तो लर्निंग और दूसरा प्रोवाइडिंग पर्सनल काउंसलिंग सोल्यूशन। तो इन दो तरीके से हम अभी ऐप के साथ काम कर रहे हैं। आपने किनके साथ टाई अप किया है सो दैट दे कैन बी प्लेस्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्सेज? सी अभी हमने दो एनजीओ के साथ, अभी वैसे तो हमारे टोटल 28 हायरिंग पार्टनर्स हैं। इस महीने हमने 3 बच्चे प्लेस किए हैं। तो 2 बच्चे एक एनजीओ में हमारे प्लेस्ड हुए हैं और एक कॉर्पोरेट हाउस में, नाम मुझे अभी याद नहीं है, मेरे को सीआरसी टीम से देखना पड़ेगा। बट यस, 3 हमारे बच्चे इस मंथ प्लेस हुए हैं। उसके अलावा 28 हायरिंग पार्टनर्स हैं। इस हायरिंग पार्टनर्स में कॉर्पोरेट्स भी हैं, इसमें एनजीओज भी हैं, इसमें कुछ इंडिपेंडेंट ब्रांड्स भी हैं जो खुद से अपना वेंचर चला रहे हैं, वो भी हैं। तो ऐसे मल्टीपल लोगों से हमने एसोसिएट किया हुआ है और उनके साथ हम हमारे बच्चों को प्लेस कर रहे हैं, प्लस प्लेस भी कर रहे हैं और ऑन जॉब ट्रेनिंग भी करा रहे हैं। जैसे अगर कोई बच्चा वॉलंटियर सर्विस देना चाहता है, इंटर्नशिप करना चाहता है, तो वो भी उन हायरिंग पार्टनर्स के इंस्टीट्यूट में जाके कर सकता है। तो उसके लिए भी हम मदद कर रहे हैं। ज़ीरो हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो हमने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए स्टार्ट किया है, फ्री काउंसलिंग फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जो कि अरुणाचल प्रदेश ज़ीरो में है, विद द सपोर्ट ऑफ हेल्पिंग हैंड and with the special support of Commissioner of Police, Delhi Police, Mr. Robin Hibu, उनके सपोर्ट के थ्रू हम ये कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी हमारे बहुत सारे बच्चे एज अ वॉलंटियर काम करने वाले हैं। तो यही है। हॉस्पिटल से आपको डिमांड कुछ मिलती है कि नहीं? सी हॉस्पिटल से बिल्कुल डिमांड मिलती है। हॉस्पिटल्स मेजरली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ज़्यादा डिमांड करते हैं और साइकेट्रिस्ट ज़्यादा डिमांड करते हैं। हॉस्पिटल्स में काउंसलर्स की डिमांड कम है, वहाँ पे ज़्यादातर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की डिमांड ज़्यादा है। तो बिल्कुल मिलती है हॉस्पिटल से भी हमें। तो आपको एजुकेशन में ज़्यादा मिलता है? हाँ, हम एजुकेशन इन साइकोलॉजी, मतलब अगर हम बात करें एजुकेशन की भी, तो एजुकेशन तो भी बहुत वास्ट इंडस्ट्री है। साइंस भी है, टेक्नोलॉजी भी है, एआई भी है, मशीन लर्निंग भी है। तो हमें स्पेसिफिकली एजुकेशन में जो साइकोलॉजी रिलेवेंट या मेंटल हेल्थ रिलेवेंट जो रिक्वायरमेंट्स है, वो हम लोगों नहीं, जैसे दिल्ली एनसीआर में, खास तौर से दिल्ली में चला है स्पेशल एजुकेटर, जो बीएड होता है, स्पेशल बीएड होता है, तो उसमें इन चीज़ों का काफ़ी कुछ काफ़ी है। उस स्पेशल एजुकेटर भी अपने आप में मेंटल हेल्थ का एक पार्ट है। इवन सीबीएसई का भी अगर आप देखेंगे एडवाइजरी, तो आप सीबीएसई ने हर स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर कंपलसरी कर दिया है। और जर्मनी में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है इसकी, खास तौर से जर्मनी में बहुत ज़्यादा डिमांड। मेजरली जो न्यूरोलिंग्विस्टिक डिसऑर्डर के जो बच्चे हैं, या फिर जिनको कुछ बचपन से ऑटिज्म है या कोई प्रॉब्लम है, तो उनके लिए हम स्पेशल एजुकेटर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं और उससे बच्चों को अलग से सेशंस दिए जाते हैं। प्लस अब तो अलग से स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स भी आ गए, पहले नहीं थे अब स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स आ गए। जितने भी स्पेशली चैलेंज बच्चे हैं वो वहाँ ऑटिज्म से रिलेटेड बच्चे, उनके लिए काफी हो रहा है। काफी नहीं, जैसे आपके ना बताया, रॉबिन हिबू के साथ काफी 2 प्रोजेक्ट में इवन आई एम आल्सो वर्किंग, तो काफी अच्छी चीज है वो। चलिए कंप्लीट कर।